अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई सलमान कुरैशी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला आगरा। साथियों, आज हम आए हैं आगरा ज़िला के विधानसभा उत्तर में। यहाँ के लोगों का मिजाज जानने कि आगामी चुनाव 2027 में ये किसके साथ है। आने वाले में क्या मोदी जीत रहा, मोदी जीतेगा। आने वाले साल 2027 में आप किसको पसंद करते हैं? पसंद तो किसी को ही कर लो भाई, वो नहीं जीता नहीं किसी को भी। मुलायम सिंह को देते वोट, वो कहाँ रहा जीत रहा। मुलायम सिंह को आपने वोट दिया, यानी कि साइकिल को। हाँ, तो साइकिल ने आपके लिए क्या करा? कुछ नहीं, साइकिल ने क्या, साइकिल तो खूब कर ही रहा यार, आ ही रहा है। कौन आ रहा है? साइकिल वाला। तो जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज कौन उठा रहा है? वो तो बस सभी उठा रहा है। वो तो नहीं ओवैसी उठा रहा है। ओवैसी कौन उठा रहा है? ओवैसी उठा रहा है। कौन उठा रहा है? ओवैसी ओवैसी उठा रहा है। तो समाजवादी पार्टी को आपने वोट फिर क्यों दिया? तुम देना पड़ता है भाई वोट तो। क्यों? वो भी कर रहा है काम यहाँ पे। क्या कर रहा है काम, बताओ। अरे खूब काम कर रहा है यार। ये देखो, इधर दिखाना किसी के लिए कूड़ा। बीजेपी की सरकार है, वो तो कूड़ा फेंकेगा भाई, क्या करो वो तो। जाओ, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों ने बेवकूफ बना करके मुसलमानों को वोट लिया। लेकिन मुसलमानों का की आवाज कौन उठा रहा है? आपको ही कहना है, सुनो मेरी बात। मुसलमानों की बात तो मन मान कर रहा है, सबका कौन है। तो मुसलमान क्या करेगा ओवैसी बेचारा? जब तक हम लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तो फिर नहीं बताओ आप। कुछ नहीं होगा। हमें एक मंच पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हमारे बीच के जो नेता है ना, जो इनकी पार्टियों में है, वो लोग कहते हैं अरे मुसलमान अपने वोट से थोड़ी जीत जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमान अपने वोट से नहीं जीतेगा, लेकिन मुसलमान के बिना भी कोई नहीं जीतेगा। याद रखो, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें MIM के मंच पर आना ही पड़ेगा। बताइए, आज मस्जिद मदारिस खान का कब्रिस्तानों पर हमले हो रहे हैं, इसके खिलाफ कौन बोलता है? वही बोल रहे यार, कौन बोला ओवैसी। और हम वोट किसको देते हैं? वोट तो किसी को, इसको दे दो, साइकिल को दे दो, जो ओवैसी को दे दो, बढ़िया बात है किसी को दे दो। हम लोग, इनका कहना है कि ये साइकिल को भी देते हैं। तो देखिए, एक बात आइए, ये लोग इससे गठबंधन क्यों नहीं करते हैं उसी हिसाब से? अब तो भाई ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन आप लोग किसको वोट दोगे आज के बाद? अब ये तो नहीं बताओ। नहीं, वक्त नहीं बताएगा, वक्त बताएगा। जब तक आते आते हमारे मस्जिद मदारिस खान का कब्रिस्तान सारे उजाड़ दिए जा चुके होंगे। किसको? उमेश जी साहब को। हाँ, इन लोगों को वोट आप बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि देखिए इन लोगों ने हमारे वोट का गलत इस्तेमाल करा। ये बात हकीकत बात है, ये बात सही है। बताइए, एक मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर हैदराबाद की धरती से पूरे भारत में मुसलमानों को जागरूक करने के लिए, बताइए आप कौन बोलता है? बताइए। ओवैसी बोलता है, और कौन? तो और हम लोग इनको वोट क्यों देते हैं? भाई संकट तो नहीं गई है, सब एक ही है ये लोग। ये इनके नीचे से हाथ मिले हुए हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, याद रखो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले चुनाव में ये ध्यान रखें कि हमारे हक की बात कौन बोल रहा है। ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं बोलता। देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती के सांसद को कुमार दानिश अली, जो अमरोहा से सांसद थे, रमेश बिधूड़ी ने गालियां दी संसद भवन में। मायावती खामोश नहीं। मायावती ने बताओ कोई कुछ करा? बताइए आप, बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? आप आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब ने बोलने की नहीं, जो काम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरा भी ऐसे हम वोट ओवैसी साहब को दें तो उससे हमारी सीट निकल सकती है क्या? देखिए, वेरी गुड। एक बात बताओ, अगर मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाए एक मंच पर, आपका कहना है कि हमारी सीट नहीं निकलेगी? ये जिता लेंगे अपनी सीट अगर मुस्लिम समाज इनको वोट ना दे तो? नहीं, ऐसा सब संगठन को हम लेकर साथ चलेंगे, तभी हम जीत। तो ये तुम्हारे रहबर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उसमें गठबंधन में क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, ऐसा है, वो एक हक की बात करते हैं। कौन? सेकुलर बात करेंगे वो भी आएंगे। वेरी गुड। अपने समाज की बात उठाना गलत है या सही है? नहीं, सबके लिए सही है, दूसरे समाज का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने समाज। चंद्रशेखर आजाद किसकी आवाज उठाते हैं? वो तो सब भाई दलितों की। सुनो, दलितों की। तो फिर अगर ओवैसी साहब अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं, बताइए आप। अरे बढ़िया बात है। अच्छा, जुल्म किस पे हो रहा है? जुल्म किस पे हो रहा है? नहीं, जुल्म अगर मुसलमान पे हो रहा है, मुसलमान की अगर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, सुनो, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, अगर वो मुसलमान के हक की आवाज उठाना चाहते हैं तो बताओ आप बताइए। ये लोग
मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले साल 2027 में आप सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब को वोट दोगे। किसको दोगे? अच्छा, क्यों दोगे? तो हमारे मुसलमानों के पक्ष में बोल रहा हूँ। देखिए, ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों के पक्ष में सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है पूरे भारत में, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। ये मुसलमान को समझना पड़ेगा। देखो, मस्जिद मदारिस खान का कब्रिस्तानों पर अभी आगरा के अंदर 27, ये मैं उनसे पूछना चाहूंगा, हमारे इरफान सभी साहब हैं, MIM से महानगर अध्यक्ष हैं, आप बताओ इनको लोगों को और एकदम से आप लोगों को अवगत कराएं कि आगरा में कितने धर्मस्थलों पर नोटिस भेजा गया है। देखिए, आगरा के अंदर अभी 27 मस्जिद और जो दरगाह रोड पर बनी है उन्हें तोड़ने के लिए कोर्ट के आदेश हैं। इस पर अभी किसी ने आवाज नहीं निकाली है। और अभी कई जगह पर मंदिर तोड़े गए, वाराणसी में तोड़े गए और बनारस में तोड़े गए। वह हिंदू समाज के लोगों ने और विपक्ष की पार्टियों ने पूरा जोर लगाया था उन मंदिरों को बचाने के लिए। और आगरा के अंदर आज 27 मस्जिदें तोड़ने के नोटिस आए हुए, मगर किसी भी विपक्ष के नेता की आवाज नहीं निकली है। और जो लोग मुसलमान अगर लगातार कहते हैं समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हित में काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ गए? आज कुछ दिन में वो मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। बताओ, आप अभी बोल रहे थे कि एक पक्षी की आवाज उठाते हैं ओवैसी साहब। नहीं, मैं एक नहीं, सुनो, सुनो, अगर हम पे जुल्म हो रहा है, हम अपने हक की आवाज को उठा रहा है, तो वो सुनो, जुल्म नहीं है, याद रखो। शराबी ओवैसी साहब एक पक्ष की आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी एक पक्ष की आवाज उठा रही है, तो फिर नहीं, इसे थोड़ा दूरी रखी है उससे। बीजेपी अपने पक्ष की आवाज उठा रही है, तो उनमें फर्क क्या रह गया? फर्क ये से रह गया, सुनिए मेरी बात, सुनो अपनी जगह अपनी। अरे सुनो, जब ये लोग, हमने वोट किसको दिया आज तक? हमने ओवैसी साहब को 2014 से पहले दिया, हमने तो दिया नहीं। इधर आइए। लगातार दलित समाज के लोग भी MIM में जुड़ रहे हैं। आगरा से वाल्मीकि समाज की महिला जुड़ी है, जो आगरा आगामी चुनाव लड़ना चाहती हैं। और ऐसा नहीं है, याद रखो, आने वाला समय बहुत नहीं। आप ये कह रहे थे कि ओवैसी साहब एक पक्षी की बात करते हैं, ये बताओ भाई जिस तरीके से आप बताइए इनकी बात कर। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अभी भी गैर मुस्लिम समाज के लोग MIM में चुनाव जीते हैं, दलित समाज के लोग जीते हैं। और आगरा में भी लगातार गैर मुस्लिम MIM का दामन थाम रहे हैं। तो क्या अपने लोग MIM में जोड़ करके MIM को मजबूत नहीं कर सकते हैं? हम सपा की बात करते हैं। सपा के सबसे बड़े नेता जो मुसलमानों के लीडर हुए करते थे, आजम खान आज जेल में है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये लोग, इनका कहना है कि हमारे हक की आवाज ओवैसी साहब उठाते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें ओवैसी साहब को अगर वोट देंगे तो वोट बढ़ जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, हमें एक मंच पे आना पड़ेगा। सुनिए, हमें एक मंच पे कोई वोट बेकार नहीं जाएगा। अगर तुम राजा नहीं बनोगे अपने वोट से, तो ये भी राजा नहीं बनेंगे, याद रखना।